जब 2012 में सरकार बनी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, तो मैंने उस क्षेत्र में तमाम विकास कार्य किए। गांव से लेके तमाम ऐसे गांव को जोड़ने का काम किया गया। मैं इसके लिए बधाई दूंगा कि माननीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से इतना बड़ा मैं विकास कर सका। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीयूबी भारत। हम हैं जनपद अंबेडकर नगर में। जनपद अंबेडकर नगर की अगर बात की जाए तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बेहद करीबी अजीत कुमार यादव जी हैं। इनसे हम बात करेंगे। अजीत यादव जी रामनगर उत्तरी के सदस्य जिला पंचायत भी हैं और समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी भी रहे हैं। स्वागत है अजीत जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। आप हम बात करते हैं 2010 में आप पहली बार सदस्य जिला पंचायत चुने गए। 2010 से लेकर के 2015 तक लगभग आपका कार्यकाल भी रहा जी। और जनता कहती है कि आपने खूब विकास किया था। जी जी, ये तो आप सभी जानते हैं कि जब 2010 में जब मैं पहली बार जिला पंचायत सदस्य चुना गया था, तो उसमें जब 2012 में सरकार बनी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, तो मैंने उस क्षेत्र में तमाम विकास कार्य किए। चाहे सड़क का मामला हो, चाहे नलकूप का, चाहे इंडिया मार्ग का नल का हो, या जनेश्वर गांव से लेके तमाम ऐसे गांव को जोड़ने का काम किया गया। और निश्चित ये सब तभी संभव हो सका जब हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी, और उनके आशीर्वाद से मैं समझता हूँ इसके पहले और भी तमाम जिला पंचायत हुए होंगे, लेकिन उनकी तुलना में मैं समझता हूँ जो 2010 से 15 के बीच में कार्य हुआ वो अब तक कभी हुआ नहीं था जब से जिला पंचायत क्षेत्र बना। तो निश्चित मैं इसके लिए बधाई दूंगा कि माननीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से इतना बड़ा मैं विकास कर सका। आपने खूब विकास किया था उस समय, और विकास का दौर ये रहा कि आपको थोड़ा सा जो है जनता का विश्वास उस समय नहीं मिल पाया, और दोबारा जब आप चुनाव लड़े तो आपको हार का भी सामना करना पड़ा। वो 2015 में जब मैं चुनाव लड़ा तो कुछ लोगों ने कुछ गलत तरीके से अफवाह उड़ा करके जनता को भ्रमित करके और कुछ मात्र मामूली वोटों से मुझे पराजित होना पड़ा। लेकिन वही जनता दोबारा साल भर नहीं बीता, इसके बाद जनता ने पूरा ये लगा कि हमने कहीं गलती हुई है, जिसका परिणाम हुआ कि मैं लगातार क्षेत्र में हारने के बाद भी चुनाव क्षेत्र में बना रहा, लोगों के सुख दुख में आता रहा। और 2021 में जब मैं तीसरी बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ा तो इस क्षेत्र की जनता ने बहुत बढ़त वोटों से, मतलब बहुत ही ज़्यादा वोटों से जिताने का काम किया, और मैं इसलिए जनता का आभार भी व्यक्त किया। और मैं शुक्रगुजार हूँ, जनता ने मुझे इसे इतने ज़्यादा वोट से जिताया और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, और उस जिम्मेदारी को लेके मैं लगातार क्षेत्र में लगा भी हूँ। जितना मुझसे बन पा रहा है आज भी मैं लोगों के सुख दुख में आता जा रहा हूँ। जब आप 2021 का चुनाव लड़ रहे थे तो आप नहीं, जनता भी कह रही थी कि हमें विकास पे वोट देना है। विकास वही हमें चाहिए जो 2010 से 2015 के बीच अजीत यादव ने विकास दिया। हालांकि 2015 से लेकर के 2020 का जो कार्यकाल रहा वहाँ पे वो विकास नहीं हो पाया, और ये परिणाम ये रहा कि जब काउंटिंग हो रही थी, पहले राउंड की काउंटिंग हुई, हम आप काउंटिंग के अंदर थे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही बहुत ही ऊँचा था। शुरू से ही आपने हमसे कहा कि जो ये जीत होगी इस बार देखिएगा वोट का अंतर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया था। और मैं जब किसी गांव में जा रहा था उस समय, तो हर व्यक्ति यही कहता था कि इस बार आप चुनाव जीते हैं, आप परेशान न होइए, आपको पूरी जनता का आशीर्वाद है। और क्योंकि वो सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लोगों मैंने पिछला कार्यकाल में विकास किया था, या लोगों के जो सुख दुख में बिना जात पात भेदभाव के मैं लोगों के बीच में आता रहा। यहाँ तक कि जब मैं सरकार में, पार्टी समाजवादी की सरकार थी, उस समय मैंने दल से उठकर भी लोगों की मदद करता रहा, और जिसका परिणाम हुआ कि हर जाति वर्ग के लोगों ने 2021 के चुनाव में लोगों ने मजबूती से हमारे साथ लग कर हमारी मदद किया। और निश्चित मैंने भरोसा भी दिलाया था उसी समय कि अगर मेरे जीतने के बाद 2022 में अगर माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनती है तो जितना विकास हुआ है उससे कहीं ज़्यादा विकास करके इस क्षेत्र में दिखाने का काम करेंगे। लेकिन संयोग से हमारी सरकार नहीं बन पाई, और इसलिए थोड़ा सा हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि परिस्थितियां हम लोगों के अनुकूल नहीं हैं। फिर भी हमारा प्रयास निरंतर जारी है। हमने तमाम अपने क्षेत्र के सड़कों के लिख करके उच्च अधिकारियों से और विभागों में, अपने जिला पंचायत चाहे PWD हो, अन्य विभागों में दे करके
और यहाँ तक कि माननीय विधायक जी से भी कह करके उसको मैंने काम कराने का प्रयास किया है। लेकिन अभी वो इसलिए कि थोड़ा सा हम लोग विपक्ष में कोई काम लेके जाते हैं तो उस पर ध्यान कम दिया जाता है। ये है कि हालांकि धीरे धीरे कहीं ना कहीं साल 2 साल में आपको कहीं ना कहीं कुछ काम दिखाई देने लगेगा। एक बात आती है, हमारे क्षेत्र का एक गांव है धनुकारा, जहां पे 2010 से 2015 के बीच आप थे, आपने विकास कराया भी, ऐसा लोग कहते हैं और सही भी है, धरातल पे काम दिख रहा है। क्योंकि जब आप 2021 का चुनाव लड़ रहे थे तो लोग कहते थे कि अजीत यादव जी ने इतना विकास कराया है कि शायद कोई विधायक विकास करा पाए सदस्य जिला पंचायत रहते हुए। तो एक गांव धनुकारा है, तो क्या धनुकारा में उस समय विकास हुआ था? नहीं, धनुकारा छूट गया था उस समय, क्योंकि आखिरी समय में मैंने उस गांव को मतलब देखा कि उस गांव में भी सड़कें, तमाम कुछ सड़कें ऐसी थी जहां की कुछ विवादित भी रही हैं, आगे रास्ता कुछ वो था। तो बाद में मैंने लिखा, लेकिन मैं दोबारा जब मौका नहीं मिला जी मुझे मतलब जीतने का 2015 में, तो वो गांव छूट गया था। लेकिन इस बार मैंने भरोसा दिलाया था कि जीतने के बाद मतलब काम होगा वहाँ। लेकिन अभी विषम परिस्थितियाँ हैं कुछ ऐसी, और अभी तो साल 1.5 साल ही हुए हैं, अभी तो पूरा कुछ लोग कहते हैं कुछ कसम वगैरह की बातें थी जो अजीत भैया ने खाई थी, और फिर मैं अगर सरकार बनती है तो निश्चित मैं इस काम को अंजाम पहुंचाऊंगा। जिला पंचायत से होगा, जिला पंचायत से कराऊंगा, क्योंकि वहाँ एक मार्ग है, वो 2 गांव को उधर सरावा साइड में भी जोड़ता है। तो मैंने ये कहा था कि अगर सरकार बनेगी तो ये लंबी सड़क जोड़ने का काम करेंगे, और अगर नहीं बनती है तो जिला पंचायत से 100-200 मीटर गाँव को ही जोड़ पाएंगे। क्योंकि 2021 में आप चुनाव लड़े और आप काफ़ी अंतर से, हज़ारों के अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा अंतर से आप चुनाव जीते। और इस समय जिला पंचायत के, उस समय देखा गया जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी से ही कई लोग टहल रहे थे। लेकिन अजीत यादव समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बेहद करीबी थे। अचानक सिंबल लेकर के चुनाव लड़ने अजीत यादव जी आ गए कि हम सपा समर्थित हैं। आपने प्रचार प्रसार भी किया। तो उस समय देखा गया कि समाजवादी पार्टी के लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग चुनाव जीते थे। अजीत यादव से कहाँ चूक हो गई कि मात्र 10 वोट ही मिला? देखिए, ये चुनाव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पे लड़ा गया, और माननीय अध्यक्ष जी का हम पे भरोसा और विश्वास है। और ये चुनाव आप जानते हैं कि ये चुनाव जो है सरकार का होता है, तन मन धन सबका ज़रूरत पड़ती है, प्रशासन से लेके। और कहीं ना कहीं मेरे लोगों ने, पार्टी के लोगों ने मजबूती से साथ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सत्ता के दबाव में या धन बल के प्रभाव से लोगों ने इस चुनाव में जीत तो हासिल कर ली। लेकिन आज भी जितने लोग कहीं ना कहीं अगर मदद किए हैं तो वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उनके भी क्षेत्र में कहीं ना कहीं विकास हो नहीं पा रहा है, और इसका कारण रहा कि पिछले सदन में लोगों ने बात भी उठाई थी, और जिसका परिणाम है आगे भरोसा दिलाया है। आप मौजूदा समय में राजनीति कर रहे हैं, और जब से आपने राजनीति की शुरुआत की समाजवादी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं। दल बीच में दल बल के आसार बहुत तेज हुए, कई नेताओं ने इस दल से उस दल में गए, उस दल से। अजीत यादव ने दल नहीं चेंज किया अभी तक? नहीं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता जीवन में, क्योंकि मैं शुरू से जब छात्र राजनीति लखनऊ विश्वविद्यालय शुरू किया, और शुरू से ही माननीय श्री अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद मिला है, और उन्हीं के नेतृत्व में मैंने कुछ जो भी आज कुछ सीखा है, और जो भी आज मैंने कुछ संगठन से लेकर के जो भी कुछ मान सम्मान पाया है, उन्हीं के आशीर्वाद से मिला है। और मुझे खुशी है कि हर व्यक्ति, हर राजनीतिक नेता ये चाहता है कि हमारा जिस पार्टी में मैं काम करूं उस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मुझको जाने पहचाने। तो मुझे खुशी है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे भली भांति जानते पहचानते हैं, मेरे संघर्षों के बारे में भी जानते हैं। मैंने जो संघर्ष किया, चाहे छात्र राजनीति में जेल से लेके लाठी डंडे खाए, कोई भी संघर्ष उनसे छिपा नहीं है। उनके सामने, आंखों के सामने सब उन्होंने देखा है। यहाँ तक कि जब भी मैं जेल में गया 2 बार, उस जेल में मिलने भी आए, और तमाम लोगों को भेजने का भी काम किया जेल में, और उनका जो आशीर्वाद मिला मैं वो कभी भूल नहीं सकता। और आज जो मैं भी कुछ हूँ उन्हीं की आशीर्वाद से हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला, और 2021 में अजीत यादव अध्यक्ष जिला पंचायत के प्रत्याशी बनकर आए। लोग कहते हैं ये जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी की पटकथा पहले ही लिख दी गई थी। अजीत यादव का चुनाव लड़ना तो महज एक औपचारिकता पूरा करना था। नहीं, ऐसा नहीं था। अगर सही पूछिए तो
कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि धन बल कह लीजिए या सत्ता के प्रभाव से लोगों ने हमारे लोगों को भ्रमित किया। जब मैं माननीय अखिलेश यादव जी से पहली बार अपने सदस्यों को, जो पार्टी से जुड़े लोग थे, मैंने 21-22 लोगों को लगभग ले जाके वहाँ मिलवाने का भी काम किया था। और मुझे लगता है अगर लोग मजबूती से खड़े हुए होते तो कहीं ना कहीं निश्चित हम लोगों को जीत मिलती। लेकिन कहीं ना कहीं जो है, चाहे वो सत्ता के दबाव में कह लीजिए, चाहे धन बल के दबाव से, या जैसे भी उन लोगों ने दबाव बना करके वोट को भ्रमित कर दिया, जिसका परिणाम रहा कि मुझे 10 वोट पाकर ही संतोष करना पड़ा। लेकिन फिर भी हमें खुशी है कि आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में किस तरीके से हमारे नेता ने भी हमको इस बात के लिए आशीर्वाद दिया कि उन्होंने कहा कि इतनी प्रदेश में तमाम इस तरीके के कोई पर्चा नहीं भर पाया, कोई अपना नामांकन वापस कर लिया, कोई कुछ कर लिया, इसके बावजूद भी तुम एक मजबूती से पार्टी के लिए खड़े रहे। तो पार्टी ने हमारा सम्मान किया और उन्होंने कहा कि निश्चित है तुम मजबूती से खड़े रहो, सरकार बनने पर तुम्हें दोबारा जो है क्या नाम है, उस मौका दिया जाएगा। अजीत यादव जी, 2010 से 2015 के बीच में जो आपने विकास किया, क्या लगता है कि इस कार्यकाल में वही विकास हो पाएगा? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, प्रयास मेरा है, लेकिन मैं ज़रूर ये है कि सरकार अपनी ना होने के कारण मुझे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और हो सकता है ये सही है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। और निश्चित में, क्योंकि जब चुनाव में मैं टहला और जीता, तब भी मैंने ये कहा कि जीतने के बाद अगर सरकार बनती है, मैं ये ज़रूर कहता था, क्योंकि सरकार बनने पे ही ताकत होती है, अपने लोग रहते हैं, अपना काम आसानी से होता है। और विपक्ष में आप भी जानते हैं कि एक औपचारिकता मात्र ही काम रह जाता है। आप विपक्ष की आपने बात कही, सदन में आप दहाड़ते बहुत तगड़ा हैं, अधिकारियों को, संबंधित लोगों को बहुत तगड़ा दहाड़ते हैं, आपका वीडियो भी वायरल होता है। इधर देखिए हमारी तरफ देखिए, सीएमओ साहब इधर देखिए, क्या था वो मामला? वो हमने सीएमओ से कहा था कि हमारे जहांगीरगंज में और रामनगर में तमाम जैसे विषैले सांप से लेकर के और जो भी इंजेक्शन यहाँ नहीं उपलब्ध हैं, जो हमारे ग्रामीण के लोगों को कहीं ज़िले पे जाना पड़ता है, उसकी व्यवस्था कराई जाए। और मैंने एक बार और कहा था तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए मैंने दोबारा उस बात को रिपीट किया था। तो वो व्यवस्था हुई भी। और भी मैंने अन्य अधिकारियों से, चाहे वो सिंचाई विभाग के अधिकारी रहे हों, चाहे PWD के रहे हों, उन सब से, वन विभाग के अधिकारी रहे हों, उनसे भी, सभी लोगों से अपने क्षेत्र की, चाहे वो सड़कों के बारे में, चाहे जो कटीले वृक्ष पटरियों पे लगे हैं उसके बारे में, चाहे नहर की सफाई के बारे में, इन तमाम बिंदुओं पर मैंने चर्चा कर करके क्षेत्र के विकास के लिए, समाज के हित के लिए, समाज को जो है जो दिक्कतें होती हैं आने जाने में, उसके लिए बात उठाई थी। आखिरी सवाल आपसे, रामनगर उत्तरी की जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? रामनगर उत्तरी की जनता को मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं एहसानमंद हूँ, आभार हूँ कि मैं जीवन में वो ऋण नहीं उतार सकता, लेकिन इतना भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि जिस सम्मान और भरोसे से लोगों ने हमारे चुनाव में अब इस बार मदद किया है, और शायद मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि आज जो उत्तरी की जनता ने ये सम्मान दिया है, कोई दोबारा उस सीट पर, बहुत कम लोग ही जिला पंचायत हुए हैं दोबारा। तो मैंने उस उत्तरी का एक इतिहास भी था कि उन्होंने सदस्य जिला पंचायत को दोबारा रिपीट नहीं किया था जी। एक बार जो जीत जाता था वो दोबारा उत्तरी से जीतता नहीं था। अजीत यादव ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा। ये इसीलिए तो मैं जनता का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उस पर उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और उनके लिए संदेश ये है कि वो परेशान ना हो, जनता के, हमारे जो भी उत्तरी के लोग हैं, ये निश्चित ये दौर, ये स्थिति कुछ ऐसी इस समय है कि हम लोगों के विपरीत है, लेकिन फिर भी मैं अपने जो भी मुझसे बन सकेगा रामनगर उत्तरी की जनता के विकास के लिए, या उनके मान सम्मान के लिए, या उनके दुख सुख में कहीं भी पहुंचने में जो भी मुझसे बनता है मैं करता हूं, और आगे जो है उनके सम्मान के लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। आपने देखा हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बेहद करीबी और सदस्य जिला पंचायत रामनगर उत्तरी अजीत यादव, जिनसे हमने कुछ तीखे कुछ मीठे सवाल किए और उन्होंने उन सवालों का बखूबी जवाब दिया। ऐसी खास मुलाकात के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं NTUP भारत।